अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये हैं जी राइटर जिनका नेम है फ्रांसिस बेकन। इनके दो ऐसे हैं हमारे पास, ऑफ यूथ एंड एज एंड नेक्स्ट ऑफ फ्रेंडशिप। ये बेसिकली सिलेबस है बीएस इंग्लिश लिटरेचर का। सबसे पहले हम फ्रांसिस बेकन के बारे में जानेंगे, फिर हम इनके दो एसेस पढ़ेंगे। आज का टॉपिक सारा जो है वो फ्रांसिस बेकन की बायोग्राफी से रिलेटेड है। फ्रांसिस बेकन वाज बोर्न ऑन 22 जनवरी 1561। कब पैदा हुए ये? 22 जनवरी को 1561 इन लंदन, यानी कि लंदन में। ही वॉज द सन ऑफ सर निकोलस। किसके बेटे थे ये? सर निकोलस बेकन के। कीपर ऑफ द ग्रेट सील फॉर एलिजाबेथ। अब जो द ग्रेट सील है, बेसिकली द ग्रेट सील इज़ अ प्रिंसिपल नेशनल सिंबल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये एक नेशनल सिंबल है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में इस्तेमाल किया जाता है, और ये एलिज़ाबेथ के दौर में ये उसका ऑन करते थे, ये कीप करते थे, कीपर थे, यानी कि इसके संभालने वाले थे इस ओहदे को, इस यूनाइटेड सिंबल को। ये एलिज़ाबेथ वन की दौर की बात है। बेकन स्टडीड एट कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का नाम है कैम्ब्रिज, एंड एट ग्रेज इन। अब ये जी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ग्रेज इन का मतलब क्या है। अगर इनका मतलब देखा जाए तो इसमें बेसिकली पब्लिक हाउस इसको कहा जाता है, जहाँ पे प्रोवाइड किया जाए फूड, अकोमोडेशन और चीज़ें। और अगर आप बात करें कि यहाँ पे कौन से ग्रेज इन की बात की जा रही है, तो ग्रेज इन इज़ वन ऑफ द 4 इंस ऑफ कोर्ट इन मॉडर्न इंग्लैंड। ये मॉडर्न इंग्लैंड में एक बहुत ही फेमस इन है, थ्रू विच आ बैरिस्टर एंड जजेस कैन बिकम सर्टिफाइड। यहाँ से वो अपनी डिग्रीज ले सकते हैं और अपना सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। कौन लोग? बैरिस्टर और जजेस। अब यहाँ पे 4 किस्म के इन हैं, यानी कि कोर्ट हैं, पब्लिक हाउसेस हैं। पहले का नाम जो है ग्रेज इन, जो यहाँ पे हम पढ़े हैं। दूसरे का नाम है लिंकॉल्न्स इन, फिर इनर टेम्पल 3rd नंबर पर, 4th नंबर पर मिडल टेम्पल। तो ये होगी ग्रेज इन की हिस्ट्री। अब जी आइए टॉपिक की तरफ। ग्रेज इन एंड बिकम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन 1584 के दरमियान ये पार्लियामेंट के मेंबर बने। हाउएवर ही वाज अनपॉपुलर विद एलिजाबेथ एंड इट वाज ओनली ऑन द एक्सेशन, यानी कि एडिशन, ठीक है, ऑफ जेम्स 1 in 1603 that Bacon's career began to prosper. Prosper mean बहुत ही ये तरक्की करने लगा। किसका कैरियर? करियर जो है बेसिकली बेकन का बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा था। Knighted that year he was appointed to a succession. सक्सेशन अब आप किसको बोलेंगे? साइकिल को, ठीक है, सीक्वेंस को। और नाइटेड किसको बोलते हैं? नाइटेड बेसिकली एन ऑफिशियल टाइटल, एक ऑफिशियल टाइटल गिवन टू ब्रिटिश मैन हैव परफॉर्म सम किंग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्यूटीज़। जब एक बंदा एक ऑफिशियल टाइटल लेकर, ठीक है, जिसको दिया जाता है जो ब्रिटिश मैन का टाइटल, और उसमें वो एक्स्ट्रा किस्म की जो है अपनी ड्यूटीज़ ड्यूरिंग सर्विस परफॉर्म करता है, तो उसको नाइटेड बोला जाता है। और इसके बाद ही वॉज अपॉइंटेड टू अ सक्सेशन, यानी कि साइकिल इसका सीक्वेंस चल रहा था, ऑफ पोस्ट कल्मिनेटिंग, ठीक है, यानी कि ये पीक पे चला गया। लाइक हिज फादर, अपने फादर की तरह, वॉज कीपर ऑफ द ग्रेट सील, जिसको हमने समझ लिया काइंड ऑफ सिंबल इन यूनाइटेड स्टेट्स। However, Bacon's real interest lay in science.
इनका जो बेसिक इंटरेस्ट था वो किस में था? साइंस में। मच ऑफ द साइंस ऑफ द पीरियड वाज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ द एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को आप सब जानते हैं कि ग्रीक के फिलोसोफर थे ज़माना कदीम में। वाइल मैनी अरिस्टोटेलियन आइडियाज़, उनके जो ख़यालात हैं, सच एज़ द पोजीशन ऑफ द अर्थ एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। अब जो अर्थ की पोजीशन कहाँ पे उन्होंने बताई थी कि सेंटर, दरमियान में, ऑफ द यूनिवर्स, कायनात के, हैड बीन ओवरटर्न्ड। ओवरटर्न से मुराद है रिवर्स्ड, ठीक है, रिवर्स कर दी गई है। हिज मेथडोलॉजी व स्टिल बीइंग यूज्ड, इनकी जो मेथडोलॉजीज हैं अभी तक इस्तेमाल की जा रही हैं, इनके तरीक़ेकार जो ये पढ़ाते थे। दिस हेल्ड दैट साइंटिफिक ट्रुथ कुड बी रीच्ड बाय वे ऑफ अथॉरिटेटिव आर्गूमेंट। इनका ये कहना था कि जो साइंटिफिक ट्रुथ है, साइंटिफिक सच्चाइयाँ हैं, कुड बी रीच्ड, उनको रीच किया जा सकता है, किसके थ्रू? बाय वे ऑफ अथॉरिटेटिव आर्गूमेंट, डिफेंडेबल आर्गूमेंट के ज़रिए उनको रीच किया जा सकता है। इफ़ सफिशेंटली क्लेवर मैन डिस्कस्ड आ सब्जेक्ट लॉन्ग इनफ, अगर कोई आदमी इतना ज़्यादा जो सब्जेक्ट को डिस्कस करने लगे ज़्यादा, द ट्रुथ वुड इवेंचुअली बाय डिस्कवर्ड, तो वो क्या हो जाएगा? एट द एंड उस ट्रुथ को हासिल कर लेंगे। जैसे कि आप विजडम में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सच्चाई तलाश करने के बाद क्या होता है? एट द एंड डिस्कवर हो ही जाता है। बैकन चैलेंजेस आर्ग्यूइंग दैट ट्रुथ रिक्वायर्ड एविडेंस फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। ये बहुत ही खूबसूरत बात यहाँ पे आप देखें कि बैकन ने चैलेंज किया कि जो ट्रुथ है उसको हासिल किया जा सकता है या उसकी नीड होती है किस चीज़ की? एविडेंस की। कहाँ से ये जो शवाहद हैं हासिल होते हैं? फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, हकीकी दुनिया से। ही पब्लिश द हिज आइडियाज़, उन्होंने अपने आइडियाज़ को पब्लिश किया। इनिशियली शुरू में क्या हुआ? इन नोवम ऑर्गेनम 1620 की बात है ये, ठीक है। और इसके बाद आप देखें एन अकाउंट ऑफ द करेक्ट मेथड ऑफ एक्वायरिंग नेचुरल नॉलेज, और ये क्या था कि एक अच्छा जो तरीक़ाकार है नॉलेज को हासिल करने के लिए, ये इन्होंने हमें बताया। इसके बाद आप देखें बैकन्स पॉलिटिकल जो एक्सेंट है उनका जो राइज था आल्सो कंटिन्यूड, जो चला। इन 1618 ही वॉज अपॉइंटेड लॉर्ड चांसलर, वेरी नाइस, उनको लॉर्ड चांसलर मुकर्रर कर दिया गया। द मोस्ट पावरफुल पोजीशन इन इंग्लैंड, ये इंग्लैंड में बहुत ही एक पावरफुल पोजीशन मानी जाती थी। एंड इन 1621 ही वॉज क्रिएटेड विस्काउंट। अब आप ये वर्ड देख रहे हैं, विस्काउंट का क्या मतलब होता है? बेसिकली अ ब्रिटिश नोबल मैन रैंकिंग अबव अ बैरन एंड बिलो इन अर्ल। अब बैरन जो है नोबल आदमी, और बैरन से जो बिलो है वो कौन है? अ रैंक ऑफ द नोबेलिटी इन द यूनाइटेड किंगडम। विस्कॉट को भी एक दर्जा दिया गया है, किससे? अबव बैरन से और बिलो अर्ल से। तो ये भी यूनाइटेड स्टेट में एक दर्जे हैं, सेंट अल्बांस में। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, इसके जो बाद में क्या हुआ? ही वॉज चार्ज बाय पार्लियामेंट विद एक्सेप्टिंग ब्राइब्स, रिश्वत ले रहे थे तो इन पर यह चार्ज लगाया गया, ठीक है। कहाँ से? पार्लियामेंट की तरफ से, कि ये क्या करते हैं? रिश्वत एक्सेप्ट करते हैं। विच ही एडमिटेड, जो इन्होंने तस्लीम भी कर लिया। ही वॉज फाइंड, उनको फाइन किया गया। एंड इम्प्रिजन, और उनको जेल में बंद कर दिया गया। एंड देन बैनिश्ड, और उनको एग्जाइल कर दिया गया, निकाल बाहर किया गया फ्रॉम कोर्ट से। ऑल्दो द किंग लेटर पार्डन्ड फॉरगिव हिम, पार्डन कर दिया गया, माफ़ कर दिया गया। दिस वॉज द एंड ऑफ बैकन्स पब्लिक लाइफ, ये क्या था? बैकन की पब्लिक लाइफ का एंड था। ही रिटायर्ड टू हिज होम एट गॉरहेम्बरी इन हर्टफोर्डशायर। ये बेसिकली हाउस है कहाँ पे? इंग्लैंड में, उसका नाम है, वहाँ पे जी ये इनको रिटायर किया गया। वेयर ही कंटिन्यू टू राइट, जहाँ पे उन्होंने अपनी राइटिंग को कंटिन्यू किया। ही डाइड इन लंदन ऑन 9 अप्रैल 1626। तो ये जी क्या था? उनका डेथ पीरियड था। और बिफोर हमने देखा कि ये पैदा हुए थे 22 जनवरी 1561 में और इनकी डेथ हुई 1626 में।